जय श्री राधा कृष्ण। भक्तों, वैशाख का पावन पवित्र महीना चल रहा है और सभी महीनों में विष्णु भगवान को वैशाख का महीना बहुत अधिक प्रिय है। माना जाता है कि वैशाख महीने में किए गए किसी भी कर्म का हमें कई गुना होकर फल मिलता है, जिस कारण वैशाख महीने में आने वाली एकादशी का भी फल और प्रभाव कई गुना अधिक बढ़ जाता है। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैशाख महीने में आने वाली वरुथनी एकादशी की। इस एकादशी का आज हम महत्व और पूजा विधि जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि वरुथनी एकादशी पर भगवान को क्या स्पेशल भोग लगाएं, दान क्या करें, किन बातों का ध्यान रखें और अपने व्रत का पालन कैसे करें। तो बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलने वाली है, तो प्लीज चैनल को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू नववर्ष की तीसरी यानी वैशाख मास से कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी कहते हैं। मान्यता है जो भक्त वरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान विष्णु स्वयं उनकी हर संकट से रक्षा करते हैं। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को वरुथनी एकादशी का फल बताते हुए कहते हैं कि धरती के मनुष्यों के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाली भगवान चित्रगुप्त भी वरुथनी एकादशी व्रत के पुण्य का हिसाब किताब रखने में सक्षम नहीं है। मतलब कि इतना पुण्यकारी, इतना फलकारी और इतनी प्रभावकारी एकादशी है ये। वरुथनी एकादशी का व्रत करने से सुख, समृद्धि, शांति आती है, दुख खत्म होते हैं, सुख की प्राप्ति होती है और बाद में भक्तों के लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। सूर्य ग्रहण के समय दान करने से जो पुण्य हमें मिलता है वो पुण्य केवल वरुथनी एकादशी का व्रत करने मात्र से मिल जाता है। देखो, वैशाख मास को माधव मास कहा जाता है और वैशाख मास में किए गए किसी भी कर्म का हमें कई गुना होकर फल मिलता है। तो आप समझ ही सकते हो कि वैशाख मास में आने वाली एकादशी का कितना अधिक फल होता होगा। वरुथनी एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए, लेकिन जो भक्त हैं किसी भी कारण से वरुथनी एकादशी का व्रत नहीं कर रहे हैं तो पूजा तो वो जरूर ही करें। एकादशी का व्रत करने के लिए एक दिन पहले यानी कि दसवीं तिथि से ही इसके नियम प्रारंभ हो जाते हैं। दसवीं तिथि को हम सूर्य अस्त के बाद भोजन नहीं करेंगे, सूर्य अस्त से पहले ही हमें अपना भोजन कर लेना है। भोजन शुद्ध सात्विक करेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जमीन पर सोएंगे। अगले दिन एकादशी पर हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे और स्नान करेंगे। देखिए, वैशाख का पावन पवित्र महीना चल रहा है तो इसमें तो स्नान का बहुत अधिक महत्व होता है। अगर संभव हो सके तो आप किसी पवित्र नदी में स्नान करें। और देखिए, जो भक्त हैं किसी भी कारण से वैशाख स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो जो पवित्र तिथियां होती हैं हमारी पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, इनको तो सुबह जल्दी उठकर स्नान जरूर ही करें। अब देखिए, अगर आप बाहर स्नान नहीं कर पाते हो तो घर पर रहकर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें और हर गंगे जपते हुए स्नान करें। ऐसा करने से हमें गंगा स्नान का ही फल मिलता है। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ पीले रंग के कपड़े पहने। अगर आपके पास पीले रंग के कपड़े नहीं तो आप सफेद भी पहन सकते हो, लेकिन पूजा में कभी भी हमें काले और नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इसके बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें और घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। अब देखिए, वैशाख का महीना है तो सबसे पहले हमें सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित करना है। उसके बाद हमें अपनी पूजा की तैयारी करनी है। अगर आप चौकी लगाकर पूजा कर रहे हो तो आप चौकी लगा सकते हो, नहीं तो अपने मंदिर में भी आप एकादशी व्रत की आप पूजा कर सकते हो। देखिए, जो आपके सेवी श्री विग्रह हैं उनको बढ़िया पंचामृत स्नान कराएं और पीले रंग के सुंदर वस्त्र पहनाएं और फिर उनका बढ़िया श्रृंगार करें। अब उसके बाद हमें सबसे पहले अपने व्रत का संकल्प लेना होता है। हाथ में जल पुष्प लेकर अपने व्रत का संकल्प करें और भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। वरुथनी एकादशी पर भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा की जाती है। अगर आपके पास मूर्ति या फिर तस्वीर नहीं है तो आप मन में भी धारण करके उनकी पूजा कर सकते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। भगवान को तुलसी दल अर्पित करें और माता लक्ष्मी को लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। धूप दीप नैवेद्य से बढ़िया उनकी पूजा करें। ऋतुफल समर्पित करें और वरुथनी एकादशी पर हो सके तो आप किसी पीली चीज का भोग भगवान को जरूर लगाना। आप मखाने की बढ़िया पीली खीर भी बना सकते हैं और भगवान को भोग लगा सकते हैं। पूजा के बाद आप इस प्रसाद को सभी लोगों में बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। अब देखिए, उसके बाद हमें अपने एकादशी व्रत की कथा सुननी होती है। आप कथा सुन भी सकते हो और खुद से पढ़ भी सकते हो। भगवान विष्णु की आरती करें और साथ में माता एकादशी की भी आरती जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अगर आप दीक्षित हैं तो आप अपने गुरु मंत्र का जाप करें। अंत में पूजा में हुई किसी भी गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करें। तुलसी महारानी की पूजा करें और परिक्रमा करें। पूरे दिन चुगली, निंदा, झूठ इत्यादि से दूर रहकर भगवान का स्मरण करते हुए अपना दिन गुजारें।
अगर आप पूरे दिन निराहार नहीं रह सकते हो तो शाम को एक टाइम आप कोटू सिंगाड़े से बना हुआ फलाहार ले सकते हो। शाम को तुलसी महारानी की पूजा करें, खुले आसमान में अपने पितरों के लिए और भगवान विष्णु के लिए दीपदान करें और पीपल के पेड़ के नीचे भी दीपदान जरूर करें। और ध्यान रखना, इस दिन कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना है, पान नहीं खाना है और किसी भी प्रकार का तेल नहीं खाना है। अब देखिए, एकादशी के व्रत में रात्रि कीर्तन का बहुत अधिक महत्व होता है, तो आप भगवान के नामों का खूब जाप कीजिए। जब तक आपसे जगा जाए तब तक आप कीर्तन जरूर करें। वरुथनी एकादशी पर भगवान को खरबूजे का भोग जरूर लगाना और फिर सब लोगों में बांटना और स्वयं भी पाना। मान्यता है, वरुथनी एकादशी पर खरबूजे का फलाहार करने से हमें खरगोश की योनि से मुक्ति मिलती है। यानी कि अगर हमारा दोबारा जन्म हुआ तो हमें खरगोश की योनि में नहीं जाना पड़ेगा। और हो सके तो आप खरबूजे सब लोगों में बांटें ताकि वो भी अनजाने में ही खरगोश की योनि से मुक्ति पा सके। जिन लोगों का निर्जल व्रत है वो इसे पारण के समय पर ग्रहण करेंगे। अपने एकादशी व्रत का पारण करने के लिए हम द्वादशी तिथि पर सुबह जल्दी उठेंगे, स्नान करेंगे, भगवान की पूजा करने के बाद ब्राह्मण को भोजन करवाएंगे और दक्षिणा देकर उसे विदा करेंगे। अगर आप ब्राह्मण भोजन नहीं करवा पाते हो तो आप सूखा सीधा सामान भी निकाल सकते हो। और यदि अगर आप सूखा सीधा सामान भी नहीं निकाल सकते हो तो आप कुछ पैसे दान के नाम के निकाल सकते हैं और फिर जब भी आपको ब्राह्मण मिले या फिर कोई भी जरूरतमंद मिले आप उसे दे सकते हो। फिर आपको भी भोजन करके अपने व्रत का पारण करना है, लेकिन ध्यान रहे आपको अपने व्रत का पारण बताए हुए समय के अंदर ही करना है, तभी हमें अपने व्रत का पूरा फल मिल पाता है। वैशाख मास में दान का बहुत अधिक महत्व है और ऊपर से वैशाख मास में एकादशी व्रत के पारण के समय दान का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तो इसलिए आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान जरूर ही करना। अगर आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो तो आप जल का दान जरूर करना और अगर आप जल का दान भी नहीं कर सकते हो तो आप किसी और को दान करने के लिए प्रेरित जरूर करना। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो उन्हें भी इस दिन कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन न करें, नॉनवेज, मसूर की दाल, चना, कोदो की सब्जी और शहद का सेवन न करें, दिन में न सोएं, जुआ न खेलें और काम वासना से दूर रहें। और इस दिन दातुन और पान चबाने की भी मनाही होती है। इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इससे संबंधित आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें और ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। राधे राधे।